हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है इस बुक को पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो इस बुक को शुरू करने से पहले आपको एक जो है चैप्टर आपके सामने जो है भेज दिया जाएगा। एनसीईआरटी की बुक आप ख़रीद लीजिए और कुछ क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे। उन क्वेश्चनों को जो है आपको लेक्चर के हेल्प से जो है और उन क्वेश्चन को जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इतना काम आपने ज़रूर करना है। तो हम जो है अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा चैप्टर है पहला, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो इनकी कुछ डेफिनेशन दे रखी है एक डेविस हेल्ड के द्वारा। तो इनके अनुसार राजनीतिक जीवन में से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति, लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। तो जो भी हमारे राजनीतिक स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक जीवन है, तो उनमें जो है लोगों को किस तरीके से जो भी उनके ऊपर शासन हो रहा है, तो शासन कैसे होगा, राज्य कैसे चलेंगे और समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इन लक्ष्यों को पाने के लिए मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का जो है विवरण देखा गया है। किस तरीके से राजनीतिक क्षमताएं जो है विकसित की जाए, किस तरीके से एक राज्य जो है अपने लोगों के जो है कल्याण के लिए काम कर सकता है। तो उनके लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है। उन्हीं नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। अब एक डेफिनेशन और दे रखी है जो मैंने अपनी ओर से लिखी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिक को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है, ताकि जो है आसानी से लोग जो है सरकार की पॉलिसियों को समझ पाएँ और किस तरीके से जो है सरकार जो है, जो राज्य जो है वो काम करेगा और उससे जो है जनता का किस तरीके से कल्याण होगा। इन सब बातों के बारे में अध्ययन करने वाला जो जो अध्ययन करने के बारे में बताया जाता है, तो उनको बोला जाता है राजनीतिक सिद्धांत। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो शासन को कैसे, किन तरीक़ों से चलाया जाएगा, तो जो वो तरीके हैं या जो वो उपागम हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। अब राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है? तो अगर हम बात करें, सबसे पहले राज्य और सरकार का अध्ययन करना जो है राजनीतिक सिद्धांत का जो है सबसे केंद्र पॉइंट है। तो राज्य कैसे चलेगा, राज्य में किस तरीके की व्यवस्था होगी और राज्य में जो है को चलाने के लिए जो है सरकार किस तरीके की होगी, राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा या कोई अदर तरह का जो है शासन होगा, किस तरह की सरकार होगी जो शासन को रूल करेगी। और शक्ति का अध्ययन जो है, पावर जो है एक व्यक्ति के हाथ में होगी या ज़्यादा व्यक्तियों के हाथ में होगी, और किस मेथड से जो है सरकार चुनी जाती है, और उसमें से पावर जो है कितने लोगों के हाथ में है और वो क्या कर सकते हैं, उनका क्षेत्राधिकार क्या है। इन सब के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से ही मिलती है। उसके बाद है विचारधारा का अध्ययन। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी जगह पर सही है और
जाहिर सी बात वो किसी न किसी प्रकार की विचारधारा से प्रेरित है, और उन्हीं उसी विचारधारा से प्रेरित होकर जो है वो कोई न कोई विचार देता है। तो विचारधारा का अध्ययन भी जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उसमें हम करते हैं, ये भी उनका विषय क्षेत्र है। जैसे पूंजीवादी है, मार्क्सवाद है, तो या समाजवाद है, तो ये एक पॉलिसी है, तो उन्हीं के अनुसार जो है कोई भी शासन है वो चलता है, या जो रूल है वो होता है। तो इनका अध्ययन जो है हमें करना बहुत आवश्यक है, तभी जो है उसी तरह का जो हमारे सामने आउटपुट देखने को मिलेगा। आगे है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। अब देखिए ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। अब देखिए गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो वो काम कैसे कर रही है, उसके भीतर का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। जैसे छोटा अधिकारी है वो बड़े अधिकारी के साथ जो है किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा, और क्या उनकी बड़े अधिकारी की पावर है और छोटे अधिकारी की क्या पावर है। इस तरीके से जो है पूरी की पूरी शासकीय व्यवस्था जो है शक्तियों के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये जो शक्तियों का जो बंटवारा है, तो उनका अध्ययन भी जो है राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। नेक्स्ट है समुदाय और संस्थाओं का अध्ययन। अब देखिए बहुत सारी डिपार्टमेंट है जो किसी भी शासन को संभालते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को संस्था कह देते हैं। और इसी तरीके से समाज में बहुत सारे समुदाय हैं जिनके कल्याण के लिए सरकार जो है काम करती है। तो समुदायों और संस्थाओं के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से जो है उनके बीच में संबंध होगा, और किस तरीके से आम जनता तक जो है सेवाएं जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी सरकार की ओर से। तो ये कंप्लीट विषय जो है आप राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। साथ नेक्स्ट जो है 6 अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है ये हमें कोई भी शासन व्यवस्था है उसमें जो है लोगों के जो अधिकार हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करता है, और अधिकारों के साथ साथ लोगों की क्या ड्यूटीज़ है, कर्तव्य हैं, जिम्मेवारी क्या है, इन बातों से भी अवगत करवाता है। क्योंकि जिम्मेवारी भी लोगों को संभालनी पड़ेगी और तभी उनको अधिकार मिलेंगे, तभी जो है दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए किस तरीके से जो हम आगे जो है समाज में चल सकते हैं। तो इन्हीं के अध्ययन जो है दोनों का एक संतुलित अध्ययन जो है वो हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट जो है 7 राजनीतिक दलों का अध्ययन। अब बहुत सारी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, और वो पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है किस प्रकार की जो है विचारधारा रखती है, और उनकी जो है किस प्रकार से वो सरकार बनने के बाद जो है अपनी दृष्टिकोण से जो है किस दृष्टिकोण से वो शासन को चलाएगी, इन सब का अध्ययन जो है हम राजनीतिक दलों में करते हैं। और वो राजनीतिक दलों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो भी हम जो है राजनीतिक सिद्धांत में ही हम करेंगे। कौन से सिद्धांत के माध्यम से जो है वो इस प्रकार की बात जो है जो भी वो राजनीतिक दल कह रहा है तो कैसे वो पॉसिबल हो पाएगी, किस तरीके से उनके ऊपर जो है काम हो पाएगा। तो इन सब का अध्ययन जो है राजनीतिक दल जो है उनके ऊपर जो है किया जाता है। राजनीतिक दलों की विचारधारा का, उनकी पॉलिसीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो वो तभी समझ पाएंगे जब राजनीतिक सिद्धांत जो है लोग जो है अच्छे से समझते हैं। आगे जो है 8वां है वैज्ञानिक विधि का अध्ययन। अब राजनीतिक सिद्धांत जो है ये तर्कपूर्ण तरीके से बात करना हमें सिखाते हैं। तो कोई भी नेता जो है कुछ भी बोल जाए तो उनके जो है मूल्यांकन जो है जनता के द्वारा किया जाता है, और जनता को जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है अपने शासकों को तर्कपूर्ण कसौटी के ऊपर जो है या ये कहें वैज्ञानिक विधि से उनके ऊपर जो है बात करने के लिए या उनको समझने के लिए उनकी पॉलिसीज़ को तो उनके ऊपर बात करते हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए हम जो है क्या करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत जो है इसलिए इनको पढ़ा जाता है ताकि आम जनता जो है आसानी से जो है जो भी सरकारों की जो है पॉलिसीज़ है उनको समझ पाएँ। तो वैज्ञानिक विधि का जो है अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो है मानव व्यवहार का अध्ययन।
तो मानव जो है किस तरीके से बिहेव करता है, मानव जो है अगर जो है जैसे कि कर्तव्य है और अधिकार है, मानव को जो है कर्तव्य तो नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे, कर्तव्य भी चलेंगे और अधिकार भी, ये बैलेंस करके वो चलेंगे। तो मानव का जो व्यवहार है उनको समझने के लिए भी जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है वो पढ़ते हैं। अनुभवनात्मक और व्यवहारात्मक अध्ययन। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है ये बने कैसे हैं, ये बनने में जैसे कि बहुत सारे आपको दार्शनिक मिलेंगे, वो दार्शनिक ने अपने अनुभवों के आधार पर जो है बहुत सारी बातें की हैं, तो उनके अनुभवों से हमने जो है बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत बनाए हैं। राजनीतिक सिद्धांत मतलब जो शासन को चलाने से संबंधित नियम है, तो बाद में वो संविधान का रूप ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे विचारक हैं, जैसे प्लेटो है, अरिस्टो है, चाणक्य है, इनके द्वारा कही गई बातें जो है जो उन्होंने अपने अनुभव से कही थी कि शासन को इस तरीके से चलाया जा सकता है। तो अनुभवात्मक है राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र, और व्यवहारात्मक है। और कुछ रूल ऐसे भी बने हैं, कुछ ऐसे भी सिद्धांत बन गए हैं जो कि जो है समय के अनुसार जो है इनकी प्रैक्टिस होने के बाद, उनका व्यवहार देखने के बाद जो विकसित हुए हैं, तो वो राजनीतिक सिद्धांतों में जो इनको जो है शामिल कर लिया गया। तो ये राजनीतिक सिद्धांत भी एक तरह के कानून है जो एक लंबे अरसे तक जो है बहुत सारे शासकों ने उनको अप्लाई किया, उनको अप्लाई करने के बाद जो है हम लगातार उनको सीखते रहे। तो ये कंप्लीट जो है हम राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र जो है हम समझ पाए हैं। अब नेक्स्ट वही बात जो है जो लास्ट में हम पढ़ रहे थे, तो उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण अगर हम करें तो दो भागों में कर सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। अब परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो दार्शनिक जो हैं उन्होंने अपने अनुभव और व्यवहार के आधार पर जो है जो सिद्धांत जो है हमारी राजनीति में आगे हैं, तो उनको हम बोल देते हैं परंपरागत। जो परंपरा मतलब पहले से चले आ रहे हैं, तो दार्शनिकों ने अपने अनुभव से या एक शासन प्रैक्टिस के दौरान जो है जो सिद्धांत जो है विकसित हुए हैं, उनको हम इस कैटेगरी में ले लेते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। और गैर परंपरागत या आधुनिक सिद्धांत जो शासन की गतिविधियों के माध्यम से अभी हाल ही में नए नए प्रकार से जो है शासन जो है वो विकसित हो पाया है, जैसे डेमोक्रेसी है, नए नए प्रकार से जो है शासन को चलाया जा रहा है, तो उनसे जो है नए नए प्रकार के जो है नियम या सिद्धांत जो है बाहर आए हैं। तो ऐसे अगर कोई सिद्धांत बनते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक ही जो है हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो पहला तो राजनीतिक सिद्धांत उनकी डेफिनेशन, और दूसरा जो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और विषय क्षेत्र है, और तीसरा राजनीतिक सिद्धांतों का हमने वर्गीकरण किया। तो ये 3 पॉइंट जो है आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, तो इनके ऊपर काम करना। ये 3 क्वेश्चन जो है आप ज़रूर लिखना अपनी नोटबुक में। तो आज के लिए इतना ही। आप के लिए जो है अपने इतने ध्यान से प्यार से जो इस लेक्चर को सुना है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में।